आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज राजस्थान के अजमेर से भाजपा के 1 महीने चलने वाले जनसंपर्क अभियान का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम युवा संगम के तहत केरल से प्रदेश के भ्रमण पर आए विद्यार्थियों से की मुलाकात। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त प्राप्त करने में किसानों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान को और तेज करने का दिया निर्देश। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में 15 स्वर्ण पदकों के साथ जैन विश्वविद्यालय पहले स्थान पर बरकरार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज राजस्थान के अजमेर से एक रैली को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के महीने भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को मोदी सरकार की पिछले 9 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में वैश्विक पटल पर नए भारत का उदय हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय गौरव की पुनर्स्थापना की और अपनी विरासत का संरक्षण संवर्धन किया। श्री योगी ने कहा कि इन 9 वर्षों में देशवासियों में नई आशा और उत्साह का संचार हुआ। उन्होंने कहा कि ये 9 साल सेवा, सुशासन और समग्र विकास को समर्पित रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्षों को सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण का दौर बताया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, विश्व में भारत की स्थिति, आर्थिक सशक्तिकरण और अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। मोदी सरकार ने इन 9 वर्षों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर कार्य किया है। इसी के तहत कुपोषण को जड़ से समाप्त करने के लिए वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने पोषण अभियान का शुभारंभ किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय पोषण अभियान मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण की समस्या का समाधान करना और बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सुपोषित करना है। ये अभियान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कुपोषण की समस्या को जड़ से समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। देश भर में आंगनबाड़ी सेवाओं के कार्यान्वयन और निगरानी का रियल टाइम डेटा इकट्ठा करने के लिए तकनीक आधारित पोषण ट्रैकर तैयार किया गया है। इसके तहत जन भागीदारी और जन जागरूकता के माध्यम से नागरिकों को पोषण का महत्व बताया जाता है। पोषण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए वर्ष में एक बार पोषण माह और पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। सक्षम आंगनबाड़ी के तहत देश में हर साल 40,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को इंटरनेट कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, स्मार्ट लर्निंग जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। स्वच्छता कार्य योजना के तहत सरकार ने शौचालयों के निर्माण और पेयजल की सुविधा देने के लिए राज्यों को धनराशि जारी की है। सरकार उन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रोत्साहन राशि भी दे रही है जिन्होंने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 2 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के घरों का कम से कम 60% दौरा पूरा किया हो। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के युवा संगम कार्यक्रम के तहत केरल के विविध उच्च शिक्षा संस्थानों के 45 विद्यार्थियों के दल ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से उनके अनुभवों के बारे में चर्चा की और उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में विस्तार से बताया। 45 विद्यार्थियों के दल में 35 केरल और 10 लक्षद्वीप के विद्यार्थी हैं। दल में 25 छात्र और 20 छात्राएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शिक्षा मंत्रालय ने यह अभिनव प्रयोग शुरू किया है।
उन्होंने कहा कि आप जिस केरल से आए हैं वहीं से कई वर्षों पहले शंकराचार्य भी आए थे और उन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज के लोगों की भावनाओं को समझने का जरिया है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद युवाओं में काफी उत्साह नजर आया। इससे पहले युवाओं का दल वाराणसी, सारनाथ, प्रयागराज आदि का दौरा कर चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त प्राप्त करने में किसानों को आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर किसानों के अभिलेखों का सत्यापन और त्रुटि संशोधन किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल इस अभियान की समीक्षा की। अभियान के तहत अब तक 32,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर 3 लाख से अधिक किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया है। श्री शाही ने इस अभियान को तेज गति से आगे बढ़ाए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर का वरिष्ठ अधिकारी औचक निरीक्षण करें। उन्होंने किसानों से अपील की है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त प्राप्त करने के लिए वो शिविर में जाकर अपना आधार, केवाईसी और बैंक खाता तथा भू अभिलेख का सत्यापन अवश्य करा लें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सप्ताह में कम से कम 2 दिन गांव का भ्रमण कर किसानों के केवाईसी कराएं। तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और गोरखपुर में किया जा रहा है। लखनऊ के इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में कल टेनिस के फाइनल मुकाबले खेले गए। महिलाओं की टेनिस स्पर्धा के फाइनल में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने पिछली बार के विजेता उस्मानिया विश्वविद्यालय को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं जैन विश्वविद्यालय की महिला टेनिस खिलाड़ियों ने मद्रास विश्वविद्यालय को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। पुरुषों की टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पिछली बार के विजेता अन्ना विश्वविद्यालय ने कड़े मुकाबले में भरथियार विश्वविद्यालय पर जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वहीं गुजरात विश्वविद्यालय ने रोमांचक मैच में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। उधर गोरखपुर में कल नौकायन के 500 मीटर दूरी के हीट और रेपचेज मुकाबले हुए। आज फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कुल 15 स्पर्धाओं में खिलाड़ी पदक के लिए अपना दमखम लगाएंगे। वहीं गौतम बुद्ध नगर के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में कल वेट लिफ्टिंग के विजेता खिलाड़ियों का पदक वितरण समारोह संपन्न हुआ। प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव और खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। इस बीच वाराणसी में कल से 3 जून तक योग की स्पर्धा आयोजित होगी। समापन समारोह 3 जून को होगा। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में कर्नाटक का जैन विश्वविद्यालय सबसे अधिक 15 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर बना हुआ है। जैन विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने अब तक 8 रजत और 5 कांस्य के साथ 28 पदक अपने नाम किए हैं। वहीं अमृतसर का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 14 स्वर्ण, 16 रजत और 5 कांस्य के साथ 35 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। पंजाब विश्वविद्यालय 14 स्वर्ण, 9 रजत और 14 कांस्य के साथ कुल 37 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मत्स्य विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कल लखनऊ में एक कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। इच्छुक लोग fisheries.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में नोटरी के नए और रिक्त 2,500 पदों पर चयन के लिए अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसके लिए प्राप्त सभी ऑफलाइन आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। नोटरी चयन प्रक्रिया के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 1 से 21 जून तक किए जा सकते हैं। गंगा दशहरा पर कल स्नान के दौरान अलग अलग जगहों पर डूबने से 14 लोगों की मौत हो गई। फर्रुखाबाद में 5, बरेली में 4, पीलीभीत में 2, सिद्धार्थनगर में 2 और हापुड़ में 1 व्यक्ति की डूबने से मौत हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून समूचे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंच गया। मौसम विभाग ने इस वर्ष सामान्य वर्षा होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज राजस्थान के अजमेर से भाजपा के 1 महीने चलने वाले जनसंपर्क अभियान का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम युवा संगम के तहत केरल से प्रदेश के भ्रमण पर आए विद्यार्थियों से की मुलाकात। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त प्राप्त करने में किसानों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे अभियान को और तेज करने का दिया निर्देश। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में
15 स्वर्ण पदकों के साथ जैन विश्वविद्यालय पहले स्थान पर बरकरार। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।